हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमैन सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। देखो, नेस्टेड लूप भी वही चीज है। अगर आपने नेस्टेड इफ समझ लिया ना, नेस्टेड लूप भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। अगर आपने पैटर्न्स अच्छे से करने हैं, नेस्टेड लूप आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, मेरे से खुद से पूछा हुआ है। ठीक है, स्टार प्रिंट करना, वो उसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। उसके लिए अलग से मैं सीरीज लाने वाला हूँ। 88 नंबर की एक वीडियो आएगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगी पैटर्न्स की। ठीक है, उसमें सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक मेरे ख्याल से आज के हिसाब से 24 या 25 पैटर्न है, और आने वाले टाइम में मुझे जैसे जैसे लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसकी एक अलग प्लेलिस्ट रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। नेस्टेड फॉर लूप इज अ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। ठीक है, ज्यादा वो तो नहीं हो रहा, दिमाग तो नहीं घूम रहा। देखो सिंपल सी चीज है। नेस्टेड इफ था ना, नेस्टेड इफ क्या था? इफ इनसाइड अनदर इफ, है ना। वैसे ही लूप में भी यही चीज है, लूप स्टेटमेंट विद इन ए लूप स्टेटमेंट। यानी कि अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फॉर के अंदर फॉर लूप हो सकता है, वाइल के अंदर वाइल लूप हो सकता है, या फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, या फिर वाइल के अंदर फॉर लूप हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फंडा वही है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। ठीक है, यही चीज है बस। ए नेस्टेड लूप हैज वन इनसाइड ऑफ अनदर लूप। इट इज मेनली यूज्ड विद टू डायमेंशनल एरेज। जो सी करके आ रहे हैं, जो जावा करके आ रहा है, उसमें आपने देखा होगा 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें हम नेस्टेड लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग नंबर्स और स्टार पैटर्न्स। मैंने आपको अभी अभी बताया, स्टार पैटर्न करने के लिए आपको नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हेयर आउटर लूप इज नथिंग बट अ रो। सिंपल चीज है, एक लूप जो है वो रो के लिए चलता है, एक लूप जो है वो कॉलम के लिए चलता है। प्रैक्टिकल बताता हूं, डोंट वरी। ठीक है, वीडियो में बने रहना, मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है, देखो अगली स्लाइड में ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स दिखाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ, फिर सिंटैक्स देखना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये एक मेरा लूप है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक 4 i रेंज मेरा 1 से 5 तक का लूप चल रहा है। 5 है तो मतलब 4 तक चलेगा। ठीक है, 1 से 4 तक मेरा लूप चलेगा। उसके नीचे आएंगे तो प्रिंट एक मेरा हो जाएगा आई, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके मेरा आई प्रिंट हो जाएगा। फिर एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है, के वाला लूप। ध्यान रखो, ये के वाला, तो के वाला भी लूप मेरा 1 से 4 तक ही चल रहा है। 5 दिया तो मतलब 4 तक चलेगा, तो ये भी 4 तक चल रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने के को भी प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही मैंने के को प्रिंट कराया, के भी मेरा 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल पे। देखो पाइचाम पे आ जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। देखो 4 i इन रेंज। ठीक है, 1 से 6 कर लेते हैं, चलो। ठीक है, 1 से 6 करेंगे तो 5 तक चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट किया, मैंने प्रिंट कर दिया आई। अच्छा, मैं यहाँ पे मैसेज भी डाल देता हूँ कि ये मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ मैसेज भी डाल दिया कि मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अब देखो आई इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा 5 तक। ठीक है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ना कि आउटर लूप जो है वो रो में चलता है। ये रो ही तो है मेरी, 1 2 3 4 5 एक्सेल आपने किया है ना। ये होती है मेरी रो। ठीक है, जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके जो मेरी होती है ये रो होती हैं। और ये जो आप ABCD देख रहे हो, ये मेरे कॉलन है। ठीक है, ये मेरे कॉलन है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो आउटर वाला लूप है ये, चलो मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, ये मेरा आउटर लूप है। ठीक है, ये मेरा आउटर लूप है, और ये मेरे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और लूप चलाता हूँ, 4k इन रेंज। इसको भी मैं सेम 1 से 6 तक चलाता हूँ, और सेम चीज मैं प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बस प्रिंट कर दूंगा k। ठीक है, k इक्वल टू k। अब क्या होगा, अब आप मुझे फटाफट से बताओ। तो अब क्या होगा कि एक जैसे ही प्रिंट होगा, उसके बाद k का लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, चलो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक लाइन में प्रिंट करा के बताता हूँ। तो एक लाइन में प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इक्वल टू, अरे छल्ली वाला कहाँ से आ गया, खानी है किसी को छल्ली? क्या यार, बड़ा परेशान करते हैं लोग। छल्ली खानी हो तो बता दो, आ जाओ यहाँ पे।
खिला दूंगा मैं छल्ली। देखो मैंने यहाँ पे एंड लिखा ना, तो इससे क्या होगा, मैंने एंड एट्रीब्यूट आपको बताए हुए हैं। देखो अब ये थोड़ा, एक मिनट, ये किस हिसाब से, अच्छा इसमें एक एंटर भी लगेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं सिंपली एक प्रिंट फंक्शन कॉल कर दूंगा जो कि एक सिंपली एक न्यू लाइन में आ जाएगा। तो अब देखो, अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आई जब 1 हुआ तो के वाला लूप 5 बार चल रहा है। ठीक है, के वाला लूप 5 बार चल रहा है आई 1 के लिए। उसके बाद आई 2 हुआ तो फिर से के वाला लूप 5 बार चल रहा है जब आई 2 है। ध्यान रखना, सेम जब आई 3 हुआ तो भी 5 बार चल रहा है, जब आई 4 हुआ तो भी के 5 बार चल रहा है ना। तो ये इसका फ्लो है। आपको समझ आया ये देख के, मुझे ये बताओ। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट कुछ नहीं, आप ये सोच रहे हो प्रिंट खाली क्यों दिया, ये इसलिए दिया ताकि एक न्यू लाइन में आ जाए। जैसे कि 5 प्रिंट कर दिया ना, तो उसके बाद एक न्यू लाइन में आके प्रिंट करे। ठीक है, वरना ये i इक्वल टू 2bc के साथ प्रिंट कर रहा था तो वो आपको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ एक प्रिंट लगा दिया, और एंड मैंने यहाँ इसलिए लगाया है ताकि k1 k2 k3 ये सब एक ही लाइन में आए मेरे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, k1 पहले आ रहा था, फिर नीचे k2, फिर नीचे k3 की, फिर नीचे k4, ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, देखो अगर मैं इसको हटा दूं एंड को, मैं जैसे ही रन करूंगा तो ये देखो k मेरे ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। i1 के लिए k 5 बार चल रहा है ना, i2 के लिए भी k 5 बार चल रहा है, i3 के लिए भी k 5 बार चल रहा है। ठीक है, ये होता है नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट। ठीक है, कि एक मैंने आउटर लूप चलाया और ये मेरा इनर लूप है। ठीक है, ये मेरा इनर लूप है। ठीक है, ये मेरा इनर लूप है। ठीक है, मैं वापस अपना एंड एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये रो हो गई। ठीक है, ये हो गए कॉलम। ठीक है, ये कॉलम मैंने अभी एक्सेल में बताया था ना कि ये मेरी रो होती हैं। ठीक है, और ये मेरे कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट। अब आप पूछोगे कि ये यूज़ कहाँ पर होंगे, तो ये यूज़ होंगे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। एक एक्टिविटी मैं आपसे कराता हूँ, चलो मैं खुद भी करूँगा। तो ये सिंटेक्स अब आप देख लो। ठीक है, अब आप ये सिंटेक्स देख लो, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ गया भैया। सो ये मेरा आउटर लूप रहेगा। ठीक है, उसके बाद आउटर लूप की बॉडी शुरू हो जाएगी, फिर आउटर लूप के अंदर मैं इनर लूप दूंगा, ये वाला बॉडी ऑफ इनर लूप। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये इसका सिंटैक्स रहता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाले प्रोग्राम से आप समझ लो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब देखो आपको ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कराने हैं। अब आप मेरे को बताओ कैसे करेंगे प्रिंट। ठीक है, बताओ। तो ये तो मैं आपको होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि थोड़ा 5-7 लाइन होंगी, तो कमेंट बॉक्स में 5-7 लाइन तो थोड़ी अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका एक्टिविटी टाइम, पर ये मैं आपको खुद से करने के लिए नहीं दूंगा, ये मैं आपको खुद कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए। तो ये मेरे को स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कराना है, सिंपल सी चीज़ है। 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार मेरे को 5 बार प्रिंट कराने हैं। ठीक है, एक ही सीरीज में। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, सो मैं इसी लूप में मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। ये सब मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये सब मैं हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस प्रिंट कर देना है स्टार। कॉमा लगेगा, एंड से पहले कॉमा लगता है। ठीक है, एंड एट्रीब्यूट मैंने बताया था, ये देखो। सो फाइनली दोस्तों 4 लाइन में आपका ये स्क्वायर पैटर्न बन गए। अब कैसे ये वर्क कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि आई वाला लूप मेरा 5 तक चलेगा। ठीक है, आई वाला लूप मेरा 5 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद के वाला लूप भी मेरा 5 तक ही चलेगा, लेकिन आई के हर एक आइट्रेशन पे 5 बार चलेगा। जैसे कि आई 1 हुआ तो भी के 5 बार चलेगा, आई 2 हुआ तो भी के 5 बार चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई 1 है तो ये के वाले लूप के अंदर मैंने स्टार प्रिंट कराया तो के 5 बार चल रहा है। ठीक है, फिर आई 2 हुआ तो के 5 बार चल रहा है, फिर आई 3 पे भी के 5 बार चल रहा है, फिर 5 बार चल रहा है, फिर 5 बार चल रहा है। इसलिए मैंने इसको के लूप की बॉडी के अंदर प्रिंट कराया है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है क्या थोड़ी सी भी?
अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा वेट कर लो। स्टार पैटर्न्स की सीरीज आप अच्छे से देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ मैं लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, ऑल राइट, वी हैव कंप्लीटेड द नेस्टेड लूप्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन पैटर्न प्रोग्राम। मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेस्टेड लूप हमने कवर कर लिया है, ये पैटर्न प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, वी विल डू दिस नेस्टिंग कंसेप्ट थ्रू आउट आवर प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम सिर्फ पैटर्न्स में यूज नहीं करेंगे, हम प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ यूज करेंगे। ठीक है, तो वो जैसे प्राइम नंबर का था हमारा, है ना, प्राइम नंबर में अगर मेरे को 1 से 100 तक के प्राइम, 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं, तो एक लूप में चलाऊंगा 1 से 100 तक चल रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर आके मैं एक और लूप चलाऊंगा कि उस हर एक आइट्रेशन को चेक करे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, सो डोंट वरी, एक हाई लेवल में मैंने आपको बताया है कि हम कैसे करेंगे, बाकी जब हम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो येलो वाली लाइन है, नोट जो मैंने दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली यही कह रहा है कि अगर आपके दो लूप हैं, आउटर लूप है और इनर लूप है, तो अगर ब्रेक मेरा इनर लूप में लग रहा है तो ये टर्मिनेट जो है ये इनर लूप को करेगा, आउटर लूप को ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, मुझे पता है आपने ब्रेक नहीं पढ़ा है। ठीक है, ब्रेक अगली वीडियो से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट, सो डोंट वरी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने दो लूप चलाए हुए हैं ना। ठीक है, मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला मैंने के लूप के अंदर ब्रेक लगाऊंगा इफ़ के इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे ही के 2 हो जाए मेरा, क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो जैसे ही मेरा के 2 हो जाए ब्रेक कर दो, तो इससे क्या होगा, के वाला लूप मेरा ब्रेक होगा, के वाला लूप मेरा पूरा नहीं चलेगा। ठीक है, पर आई वाला लूप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई वाला लूप मेरा पूरा चलेगा 1 से 5 तक। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आई वाला लूप मेरा पूरा चल रहा है। ठीक है, लेकिन के वाला लूप मेरा पूरा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दिया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर मैं इनर मोस्ट लूप में अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा इनर मोस्ट लूप ही ब्रेक होगा, आउटर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो के वाला मेरा 5 तक चलना था, लेकिन वो 5 तक चल ही नहीं पा रहा है, वो 1 के बाद 2 पे आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 पे ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रेक होके फिर अगली आइट्रेशन आ गई I2, फिर I2 पे फिर से K1 पे ही जा रहा है, वो आगे जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ब्रेक लग गया, के जैसे 2 हुआ ब्रेक लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि अगर इनर मोस्ट लूप में मेरा ब्रेक लगता है तो इनर मोस्ट लूप ही मेरा ब्रेक होगा, आउटर लूप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी डोंट वरी, अगली वीडियो में हम ट्रांसफर स्टेटमेंट करने वाले हैं, वहाँ पे मैं आपको ब्रेक का रोल अच्छे से बताने वाला हूँ। अब थोड़ी कमर कस लेना, फ्लो कंट्रोल हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट बचा है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे ही जोर देंगे। फिर प्रोग्रामिंग के बाद थोड़ा बहुत लिस्ट अपल देखेंगे, फिर उसके बीच बीच में प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जो भी पाइथन सीखना चाहता है, जो भी पाइथन में एक्सपर्ट बनना चाहता है, चाहे आप जॉब लेना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।